अगर आप उर्दू ज़ुबान समझते हैं और पूरी दुनिया से यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या मूड है आपका, तो यूएई की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मेरा तज्ज़िया है, प्रॉपर्टी लेना ना लेना, कहाँ लेनी, किससे लेनी, वो एक अलग बात है। लेकिन इसको समझना और ये वीडियो अपने पास सेव कर लेना कि 2027 में इस लड़के की जो बातें थी, क्या वो ठीक थी गलत थी, 2026 में 2028 में आपके सामने आएंगी। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल से रियल एस्टेट शुरू किया, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं एक सेल्फ मेड पाकिस्तानी रियल्टर हूँ और पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। यूएई की रियल एस्टेट में मैंने काम नहीं किया, लेकिन चूँकि रियल एस्टेट ही मैं एक मोटरसाइकिल से उठा और रियल एस्टेट में ही पाकिस्तान के अंदर मैं एक पीक पे गया, तो मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि रियल एस्टेट पूरी दुनिया के अंदर चलती सेम ही है। इसलिए जो दुबई के अंदर जो या इमारात के अंदर जो रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ लोग ख़रीद रहे हैं, इसमें कुछ जगहों पर प्रॉपर्टी के जो लोग हैं उनको मेरी बातों से इख्तिलाफ भी होगा, क्योंकि मैं हमेशा जो तज्ज़िया करता हूँ वो रियल एस्टेट के ऊपर तज्ज़िया करता हूँ, और हमेशा बात जो है वो डायनामिक्स, इकोनॉमी, पास्ट हिस्ट्री को लेके करता हूँ। अगर ओवरऑल आप यूएई के अंदर बिलखुसूस दुबई रियल एस्टेट बहुत इस टाइम पीक पे है, बहुत ज़बरदस्त रियल एस्टेट है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलखुसूस, तो आपने अगर 2025 का जनवरी चल रहा है, ये मेरी वीडियो अपने पास सेव करने के, अगर आपने दुबई के अंदर कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की और आपने ब्रेक इवन रेट, अब मैं समझाऊंगा आपको बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, ब्रेक इवन प्राइसेस या कंट्रोल रेट पर ना की, क्या किया, ब्रेक इवन प्राइसेस या कंट्रोल रेट के ऊपर आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो या आप सोच रहे हैं या जो आपको बेचने वाला बता रहा है, दोनों बातें सीधी सीधी बात है। मैं आपको ये बताता हूँ जुनू कि कंट्रोल रेट या ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये क्या होता है प्रॉपर्टी के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर रियल एस्टेट के अंदर आपने कंट्रोल या ब्रेक इवन रेट को मालूम करना है, तो आपने उस एरिया में, जिस एरिया में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, 1 BHK 2 BHK स्टूडियो या कोई भी प्रॉपर्टी एक्स, तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट देखना है 3-4 साल का उस एरिया का। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे और उसके ऊपर कुछ मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर एक जगह पर 2 साल पहले एक चीज़ की प्राइस थी फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया, और 2024 के एंड में आपने ख़रीदी या 2025 के स्टार्ट में आपने ख़रीदी वो 15 लाख रुपए का, तो उसका बेनिफिशरी वो है, उसका फ़ायदामंद वो है, उसका फ्रूट और जूस उस बंदे को हासिल हुआ जिस बंदे ने वो 2 साल पहले ख़रीदी, जिसने 5 लाख की ख़रीदी। आपने 15 लाख रुपए की अगर वो ख़रीदी है तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं या जो बेचने वाला आपको प्रोजेक्शन या बता रहा है। क्योंकि सारी बात है, मैंने आपको एक चीज़ जब बेचनी है, मैं तो कहूँगा ये दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ है, और इस प्रोडक्ट से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है, और ये एक हफ्ते में तो जंप मार लेगी। सो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट ऐसे चलती है। दूसरी बात यह है कि अगर यूएई है, दुबई है, पाकिस्तान के अंदर भी मैं यही एडवाइस को देता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आपने, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप 15 लाख रुपए की जो चीज़ खरीद रहे हैं 2 साल की किस्तों पर, 3 साल की किस्तों पर, तो क्या 3 साल के बाद उस एरिया का रेट वही होगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप एक ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहे जो हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट है। हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट वो होती है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमने जब अभी डाउनफॉल आया तो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान खाया जो हाई प्रोडक्ट रेटेड उन्होंने ख़रीदी। लाइक फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी की फाइल्स के ऊपर, फ्लैट्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर, कमर्शियल फाइलों के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए ओन क्रिएट किया गया, और 1-1 करोड़ रुपए ओन पर आपने करोड़ रुपए उसको फ़ायदा हुआ जिसने आपको बेची। आज वो चीज़ डाउन होगी। सो आपने कंट्रोल रेट के ऊपर प्रोडक्ट खरीदनी है।
ये मैं अब आपको किस तरह समझाऊं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि आपने लोकेशन पर कंप्रोमाइज़ करना है लेकिन कंट्रोल रेट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेता किसी एरिया का, किसी शहर का, किसी स्टेट का। ABCDEFGHIJ, ये मैं इलाकों को नाम दे देता हूँ या स्टेट्स को नाम दे देता हूँ या एरियाज़ को नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ABCDEFGHIJ। अगर एक शहर है और उस शहर के अंदर, इस चीज़ को आप समझ लें, इस चीज़ को आप समझ लें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जैसे कि एक ड्राइंग है ये वाली, ये एरिया है ABCDEFGHIJ। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटर का एरिया है A, ये सेंटर वाला क्या एरिया, ये A है। BCDEFGHIJ, ये सेंटर जो एरिया है, इधर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर्टी की मिसाल लूँगा इस गिलास से। अगर ये गिलास आपको या ये प्रॉपर्टी आपको इस सेंटर में मिल रही है 20 लाख रुपए की, कितने की जी, 20 लाख रुपए की। मैं यूएई की फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पूरी इंडिया की मिसाल ले लें, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर पर यूएई की। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है 20 लाख रुपए की और सेम वही चीज़ आपको ए सेक्टर के अलावा या एरिया ए के अलावा या स्ट्रीट ए के अलावा वो आपको इस एरिया में, वो शहर के दूसरे कोने में या XYZ या M के अंदर आपको मिल रही है 5 लाख रुपए की, आप ये 5 लाख रुपए की ख़रीदें, ये 15 लाख रुपए, 15 लाख हो सकता है, ये भी बेहतर। मैं तो एक रियल एस्टेट का अदना सा एक वर्कर हूँ, हो सकता है मुझे पता ना हो, मैं एक आम सा आदमी हूँ, मुझे रियल एस्टेट का इतना पता नहीं है। जो कहता हूँ बस अपने उस पर कहता हूँ, आप उस पर अमल करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जो ये जो ए है एरिया, जहाँ पर आप 20 लाख रुपये की चीज़ है, ये भी हो सकता है बेहतर हो। लेकिन ये जो M एरिया है, जहाँ पर वो चीज़ 5 लाख रुपए की मिल रही है, ये इससे ज़्यादा बेहतर है। वो M वाली 5 लाख रुपये, इसलिए इससे ज़्यादा बेहतर है। समझ लें उस चीज़ को, क्योंकि ये एक जदीद शहर है, ये तेज़ डेवलप होने वाले शहर हैं, ये साल बाद आओ तो ठक ठक कर की चीज़ें बनी है। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ क्यों। अगर ये शहर सेंटर में एरिया A में 20 लाख की चीज़ मिल रही है तो अच्छा, उसको आप ये देखें कि वो क्यों वो 20 लाख की है। लेट्स फाइंड द रीजंस, पॉइंट्स के ऊपर आ जाए। ये ए जो है ये 20 लाख रुपए की इसलिए है कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल मेट्रो है। क्या है जी, मेट्रो है। M में मेट्रो नहीं है। आपने ये चीज़ कितने साल किस्तों पे ली, 3 साल की किस्तों पर। तो ए में जो आज मेट्रो है उसका बेनिफिट लोगों को पहले पहुंच चुका, जिन लोगों ने 3-4 साल पहले ली। M में भी 3 साल में मेट्रो आ जाएगी, रोड आ जाएगी, हाईवे आ जाएगी, बड़ी रोड आ जाएगी, यहां पर वो रोड पहुंच जाएगी। ठीक है। अब ए के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा फाउंटेन है, बहुत बड़ा कोई लैंडमार्क है खूबसूरत किस्म का। तो आपको क्या लगता है कि इस किस्म के जो जदीद शहर हैं, दुनिया के खूबसूरत शहर हैं, खूबसूरत मुल्क हैं, पुरअमन मुल्क हैं, फास्ट ग्रोइंग मुल्क हैं, सस्टेनेबल मुल्क हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे, M के अंदर आपके आने वाले 3 साल में हर वो चीज़ होगी जो A में है, क्योंकि इन्होंने अपने शहर को एक ही जैसे बनाया है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये एरिया उधर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि ये पंजाब है, ये KP है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, इधर अच्छा काम करना है, इधर अच्छा काम नहीं करना, इधर रोड बनानी है, इधर रोड नहीं बनानी, इधर वोट दिया, उधर रोड नहीं बननी, इधर जनाब अली बड़ा मजबूत MP है, उसने रोड बना ली, इधर से MNA की ज़मीनें गुजरी, वहाँ से रिंग रोड गुजार दो, इधर वज़ीर की रोड है, इधर से वज़ीर की ज़मीन है, उस ज़मीन। यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये है कि शहर के हर कोने कोने में जो A एरिया था, जहाँ पर 20 लाख की चीज़ आज खरीदने का आप सोच रहे हैं, वो जो एरिया M है या L है या X है या Y है या Z है, जो दूर है, जहाँ पे 5 लाख में मिल रही है, या वो स्टेट कह लें आप, उसको स्टेट कह लें, उसको शहर कह लें, उसको रोड कह लें, उसको टाउन कह लें, उसको सेक्टर कह लें, ठीक हो गया, एरियाज़ कह लें। तो वो M एरिया के अंदर हर वो चीज़ 3 साल बाद मौजूद होगी जो कि A में है। सो हाइप और प्रॉफिट उसको मिलेगा ज़्यादा जो M में या X में L में लेगा, जहाँ पर वो चीज़ 5 लाख की मिल रही है। अब 5 वाली चीज़ भी 15 पर जाएगी, लेकिन 15 वाली चीज़ 30 पर कभी भी नहीं जाएगी।
ये दुनिया का उसूल है, इसको आप माने ना माने, मैं चूंकि बहुत कम पढ़ा लिखा बंदा हूँ तो इसलिए मैं तो हमेशा बात करता हूँ, चट्टान पाड़ बंदा हूँ, कभी गूगल से देख लिया, कभी किसी के पास छाप, मतलब अंगूठा छाप बंदा हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता, इसलिए मैं इस बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हाई क्रिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको समझ नहीं आती। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में हम जब काम करते हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी हमारा एक प्रोजेक्ट था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट। उसमें सर 4 मरले का कमर्शियल और 8 मरले का कमर्शियल जो है वो पहले दिन जब वो लॉन्च हुआ तो वो 1 करोड़ रुपए महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट पे बिका। कितने पे जी? 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट के ऊपर वो फाइल बिकी। फाइल में पेड कितना? 11 लाख रुपया। अब वो बेसिकली क्या था, वो रियल प्रॉफिट नहीं था, वो हाइप क्रिएटेड प्रॉफिट था। उसमें सोसाइटी की तरफ से भी पैसा लगाया जाता है, सोसाइटी के डीलर्स को भी बाउंड किया जाता है कि यार इस रेट पे बाइंग करो, क्योंकि उसका असल जो फायदा होता है वो फिर प्रॉपर्टी डीलर्स को होता है, जो 8-10 बैठे होते हैं, जिसको आप किंग्स कह लें, टेकून्स कह लें, ठीक है, उनका काम होता है उसको समझना और उसको फिर हाइप उठाना। लेकिन आखिर में जो बचती है वो उसकी बचती है जो करोड़ रुपए प्रॉफिट पे खरीद रहा होता है। ठीक हो गया। सो अगर आप, अच्छा, वो इतनी हाइप होती है कि अगर आप कस्टमर को पैर में भी पड़ोगे, सर वेट कर लो साल बाद ये 10 लाख प्रॉफिट बाद, वो कहेगा नहीं मुझे आज ही चाहिए, और वो रियल में आपको लग रहा होता है कि वो 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऊपर जा रही होती। ठीक है। सो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने वो चीज लेनी है जो हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट ना हो। हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट होती है, इन चीजों से आपने जिंदगी में मुतासिर नहीं होना कि ये फलानी प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक गई और इसलिए अब उसका इतना प्रॉफिट चढ़ गया कि आपकी सोच। सर नहीं, नेवर एवर। आपने जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने हाइप से बच के रहना है। जो उड़ान है ना, उड़ान, इससे बच के रहना है। आपने उस सेक्टर में, उस एरिया में, उस मोहल्ले में, उस गली में, उस जगह इन्वेस्ट करना है जिस जगह काम सुकून से स्लो स्लो जा रहा है। क्या जा रहा है? सुकून से। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट जो है ये एक साइकिल की तरह चलता है, एक टायर घूम रहा है। अब 2020, 21, 22, 18, 19, 20, 21 के अंदर पूरी दुनिया की रियल एस्टेट जब नीचे थी तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट हवाओं में थी। फिर जब पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट ऊपर उठ गई, आज पाकिस्तान की डाउन होगी। 2008 के अंदर जब क्राइसिस आए तो यहां पर रियल एस्टेट बहुत डाउन, लोगों ने गाड़ियां छोड़ के भागी। अगर आपका कोई बुजुर्ग है जानने वाला जो अरब मुल्कों में रहा है, किसी भी अरब मुल्क में इतना क्राइसिस है कि लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, गाड़ियां छोड़ के भागे, प्रॉपर्टियां छोड़ के भागे। सॉरी चीज लोग 50 रुपए 10 रुपए जीती नसे पूरी खलीज से, पूरा मिडिल ईस्ट से। सो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि ये जो साइकिल है, अब होता क्या, जब वो साइकिल चलता है तो उसमें वो बंदा, इफेक्ट सारे ही होते हैं, हम भी इफेक्ट, आप भी इफेक्ट, लेकिन जब वो साइकिल चलता है तो इफेक्ट वो होगा जिसने इस एरिया में चीज थोड़ी सी सस्ती खरीदी थी, उसको कम, उसका क्या नुकसान होगा कि उसको अगर 10 लाख मुनाफा हो रहा था तो उसको मुनाफा लाख रुपए हो जाएगा, फिर भी नुकसान नहीं। लेकिन जो 15 लाख, जो 20 लाख वाला है, इसकी चीज सीधे सीधे 6-7 लाख पे आ जाएगी। अच्छा, इसकी एक और मिसाल ये है, इसको समझना बहुत इंतहाई ज़रूरी है, हो सकता है मेरी बातें आप लोग को बोर भी कर रही हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर ये पूरी दुनिया की रियल एस्टेट साइकिल सेम, अगर आपके नहीं ऐसे तो वैसे तो ऐसा, मतलब एक सेम, एक पूरी दुनिया के अंदर, यूके के अंदर आप देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें, अब सऊदीया भी रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है, टर्की रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है। टर्की को आप देख लें, दाइश के साथ जंग छिड़ी तो रियल एस्टेट डाउन होगी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात यह है कि पाकिस्तान की अगर मैं आपको मिसाल लूँ, आज रियल एस्टेट डाउन है, पाकिस्तान में क्या है जी? डाउन है। एक वो बंदे जिन्होंने कंट्रोल रेट पर चीज खरीदी, लाइकवाइज आए बात करते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम किसी सोसाइटी की फाइल, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, पार्क सिटी की फाइल बहुत ऊपर प्रॉफिट पे गई। क्या गई? प्रॉफिट। वो एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट, क्रिएटेड प्रोडक्ट थी,
वो लोगों ने कितने में खरीदी? करोड़ रुपए प्रॉफिट पे खरीदी। क्या खरीदी? करोड़ रुपए प्रॉफिट में। आज वो चीज़ कितने में? लेवल पे, करोड़ रुपए। यानी कि अगर 2 करोड़ का कमर्शियल था, उसने खरीदा प्रॉफिट पे 3 करोड़ का, आज वो 2 करोड़ में बिक रहा है, 1 करोड़ रुपए उसका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट खराब नहीं हुई, जो बाइंग हुई वो हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट में हुई। मतलब जो सोसाइटी ने प्लॉट निकाला वो बिल्कुल सही रेट था, उस रेट के ऊपर वो आज भी बिकता है, उससे प्रॉफिट पे बिकता है, ऊपर बिकता है थोड़ा बहुत। तो नुकसान क्या हुआ? लोगों का गलत डिसीजन से या फास्ट उसमें हाथ डालने से। अच्छा, फिर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। इसके साथ साथ सेम यही 2019-20 की अगर मैं बात करूं, अगर आपने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट की एक चीज खरीदी जो हाइप पे थी, आज वो करोड़ रुपए प्रॉफिट नहीं है। लेकिन उस समय आपने अगर किसी जगह पर जमीन खरीदी, किसी खेतों में जाके 10 लाख रुपए कनाल, तो आज वो 20 लाख रुपए कनाल है। अगर उस टाइम आपने बैरियर टाउन के अंदर 30 लाख रुपए का 5 वाला प्लॉट खरीदा होता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाउन है बैरियर टाउन, अभी दुबई के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग ये शायद वीडियो देख रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ। तो 30 लाख रुपए का वो प्लॉट अभी पता है कितने का? 60 लाख रुपए का। कितना प्रॉफिट में? 60। क्यों? वो हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट नहीं थी, वो वहां पे घर बन रहे थे, लोग रह रहे थे, रियल बायर ले रहा था, रियल। अच्छा, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा, चूंकि कभी कभी हमारे दिमाग में एक आध बात आई जाती है जो हम समझते हैं कि करनी चाहिए, कि जब दुनिया के किसी भी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर रियल स्टेट बायर आता है तो वो रियल स्टेट डाउन नहीं जाती। अच्छा, इसको अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आ जाए मिसाल के ऊपर। अगर पूरी पाकिस्तान की फिर बाहर भी जाते हैं, बाहर की ज़्यादा बातें नहीं करूँ, बाहर हम समझते नहीं, हम अनपढ़ सादा से लोग हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आज वो प्रोडक्ट्स जिसका रियल स्टेट बायर, वो रियल स्टेट बायर होता है जिसमें उसने खुद रहना हो या अपना घर फ्यूचर में बनाना हो या शिफ्ट होना हो, उसको कहते हैं रियल स्टेट बायर, जिसमें लोग आके रहते हो, खुद भी रहते हो। अब पाकिस्तान के अंदर अब बैरियर टाउन की प्रोडक्ट थी, डीएचए की प्रोडक्ट्स थी, आम लोकल ज़मीनें थी, गांव में, पिंडों में 4 लोगों के प्लॉट, वो डाउन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जिसने खरीदा उसने अपने लिए घर बना लिया। लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लोगों ने किया कि बस हमने तो पैसा लगाना है, पैसा कल कमा के यहां से निकलना है, एग्जिट मार के गायब होना है, तो वो वाली रियल स्टेट इसलिए डाउन है कि उसमें आज हर बंदे ने प्रॉपर्टी फॉर सेल लगाई थी। जब आप सारे लोग प्रॉपर्टी फॉर सेल लगा देते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होता है और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे आती है। सेम खलीज में भी यही है, मिडल ईस्ट में भी यही है। जिस एरिया के अंदर लोग प्रॉपर्टी इसलिए खरीदते हैं कि खुद आके रहें, लोग इसलिए खरीदते हैं कि वहाँ पर रियल लोग आके रह रहे हों, चाहे वो जिस मर्जी तरीके से उस मुल्क के लोग आके रहते हों, रहायशी हों, और ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो किसी और इंडस्ट्री के ऊपर, टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया, कुछ हो गया, टूरिज़्म जैसी कम हुई, आपकी रियल एस्टेट डाउन होगी। सो जो रियल जहाँ पर लोग रहते हैं वो प्रॉपर्टी कम रिस्की होती है, प्रॉफिट भी कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। सो दैट्स वाई आप उन प्रॉपर्टीज़ में जाएं जहाँ पर रिस्क कम हो। पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क में करें, इंडिया में करें, पाकिस्तान में करें, तुर्की में करें, सऊदीया में करें, दुबई में करें, शारजा करें, अजमान, अबू धाबी, रासुल खैमा, उमुल क्वीन, अजमान, शारजा, अबू धाबी, ये सब अब रियल स्टेट के ऊपर है। और यहाँ की मार्केट्स जो हैं वो बड़ी रियल टाइम के अंदर स्लो ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब अपनी आप हर शहर के अंदर, ये मेरा एडवाइस है कि आप हर शहर के अंदर इस एडवाइस को फॉलो करें। चाहे बम्बई में रह रहे हैं, ठीक है, आप चेन्नई में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पेशावर में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, ये वो जनरल एडवाइसेस है रियल स्टेट की जो मुझ जैसा एक अनपढ़ बंदा आपके साथ शेयर कर रहा है। लेकिन चूंकि रियल स्टेट पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं और मोटरसाइकिल से आगे हैं, सो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ पापड़ थोड़े बहुत हमने बेले हैं, समझ आइए, तो वो आपके साथ ही मशवरे हैं। मज़ीद पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो किया करें, देखा करें चीज़ों को। और अनकरीब सून जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर है बैरियर टाउन,
वो बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से दुबई में भी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ भी इश्तराक करेंगे काम में उनके, चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर भी हम सेल्स पार्टनर्स हैं, तो इंशाल्लाह अब दुबई के अंदर भी जब वो आएगा तो फिर ज़ाहिर बात है जो लैंड डिपार्टमेंट्स की तरफ से उनकी मुकम्मल होंगी चीज़ें, फिर हम उस पर भी करेंगे। इस तरह यूएई के अंदर डिफरेंट जगहों पे इंशाल्लाह हम अनकरीब गवर्नमेंट की तरफ से जो सारी एनओसीज़ वगैरह हासिल करने के बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत हम लगे हुए हैं, दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एडवाइसेस दे रहे हैं। सो ये वो तमाम एडवाइसेस थी जिस पे आप अमल पे रहो। आप अगर आप पूरी दुनिया से कहीं पर से भी देख रहे हैं तो आप सबका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूलिएगा। इस्माइल नामियान मेरा टिकटॉक भी है, फेसबुक, यूट्यूब भी है, वहाँ पर कम टाइम के अंदर भी मैं आपके साथ तफसीली चीज़ें शेयर कर दिया करता हूँ। ये जितनी मेरी एडवाइसेस हैं ये आप लंदन के ऊपर भी इसको सेम ये मेरी एडवाइस लंदन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम टर्की के अंदर भी कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल वर्सटाइल, हर कहते हैं ना एक दवाई हकीम देंदा है ना जिहड़ा कहना हर बीमारी का इलाज है, ये हर बीमारी का इलाज है, पूरी दुनिया जितने मर्जी इन्वेस्टमेंट करो। बाकी जिस तरीके से चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर और बाकी जगहों पर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंजेस आपको यूएई के अंदर और बाकी जो पुरअमन मुल्क है वहाँ पर फेस नहीं करने पड़ती। यहाँ पर लीगल चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, चीज़ें बेहतर हैं यहाँ पर, आपको आपके साथ ज़्यादती नहीं होती, आप अमन है, आप सही काम करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। उधर तो बहुत सारे और भी मसाइल हैं। सो हर जगह के मसाइल प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आपने चूँकि जिस शहर में रहना होता है, जिस एरिया में आप पैदा हुए होते हैं, जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आप इंशाल्लाह ये बातें फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरी एडवाइसेज़ हो सकता है कि आप इस पर अमल करें, हो सकता है आप अमल ना करें, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है एडवाइसेस के हवाले से। चूँकि मेरा काम है रियल एस्टेट, तो मैं अपनी एडवाइसेस देता रहता हूँ, तो इस पे आपका अमल करना ना अमल करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन चूँकि मेरा काम है तो मैं अपनी तरफ से जो मेरी कोशिश होती है वो करता रहता हूँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।